दोस्तों, हर किसी को अपना घर अजीज होता है और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी मर्जी के बगैर उसके घर को तोड़ दिया जाए या फिर उसकी मर्जी के बगैर बेच दिया जाए। लेकिन बात अगर एयरपोर्ट सीएसएस के बारे में बनाने की हो तो ना चाहते हुए भी मजबूरन उसको घर बेचना ही पड़ता है। मगर आज हम आपको कुछ ऐसे जिद्दी मालिक मकान से मिलवाएंगे कि जो इस सूरत हाल में भी अपने फैसले पर डटे रहे और बड़ी बड़ी ऑफर्स के बावजूद भी अपने घरों को ना बेचा। लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर दें। स्ट्रेइंग फ्री। दोस्तों, अगर आपके छोटे से घर को कोई मिलियंस ऑफ डॉलर में खरीदना चाहे तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। मगर एक वक्त था कि डाउन वाशिंगटन में प्रॉपर्टी के नाम आसमान को छू रहे थे और कंस्ट्रक्शन का काम भी काफी तेजी से जारी था। मगर इस वक्त इन लोगों को एक बहुत ही जिद्दी मालिक मकान का सामना करना पड़ा जिसका नाम स्टेन प्राइस था। स्टेन महज अपने छोटे से घर के लिए $3 मिलियन जैसी बड़ी रकम को भी ठुकरा दिया। कई महीनों का कमर्शियल प्लांट के मालिक और मैनेजर स्पेन के घर के चक्कर लगाते रहे और ये देखते रहे कि शायद वो मान जाए। मगर इस टीन ने एक बात ना सुनी और अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर 4 साल बाद इसके घर के 3 अतराफ में बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई। स्टेन ने इस बात से फायदा उठाकर एक पिज्जा शॉप खोलने का इरादा किया। मगर जहां मैकडोनल्ड जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट मौजूद हों तो वहां एक नॉर्मल दुकान का पिज्जा खाने वाला कौन आएगा। इस बात से परेशान होकर आखिरकार स्टेन ने भी घर बेचने का फैसला किया। लेकिन जहां से छोटे से घर के लिए $3 मिलियन दिए जा रहे थे वहीं 4 साल बाद इसका घर सिर्फ $7.5 लाख में बेच दिया गया। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, पहली नजर देखने पर हमें ऐसा लगता है कि शायद इस घर के पास कोई हादसा पेश आया हो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 3 मंजिला घर चाइना की एक शाही एरिया में मौजूद है जिसका मालिक मकान भी एक अजीब शख्स था। दोस्तों, ऑफर भी दिया गया और कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया। सब लोग अपना घर बार बेचकर यहाँ से चले गए मगर जीना अपने घर को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार ना हुआ। इसे सबक सिखाने के लिए बिल्डर्स ने इसके घर के चारों अतराफ एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया जिसे घर का पानी और बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया और इनको 2 साल तक हुकूमत ने समझाया और $50 मिलियन की ऑफर भी दी। मगर इसने ये सब ऑफर ठुकरा दी और ये बिल्डर्स को किसी लकड़ी में लगे कील की तरह चुभ गया और इसी वजह से इस घर का नाम भी लिहाज पड़ गया। बाद में अपने घर में चाइना का झंडा लगाकर इस पर जात के खिलाफ आवाज उठाई और आखिरकार जीना को इस बार हारना ही पड़ा और कहा जाता है कि ये और इसकी बीवी आज भी इस घर में रहते हैं। ये लोग नदी से पानी भरकर लाते हैं और बिजली के बगैर ही रहते हैं। दोस्तों, खुदा ना करे किसी के घर ऐसा हो, लेकिन अगर कोई आपके घर के बदले 10 करोड़ देने को तैयार हो जाए तो आप क्या करेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। ट्यूबोजेन। दोस्तों, अगर बात किसी हाईवे की हो लेकिन सड़क के दरमियान में एक 5 मंजिला मकान खड़ा हो तो आपको कैसा लगेगा? और ऐसा ही एक वाकया चाइना में भी पेश आया। 2011 में चाइना के शहर लंदन में एक बुजुर्ग जोड़े ने इस वक्त अपना घर बेचने से इनकार कर दिया जब वहां गवर्नमेंट की तरफ से हाईवे बनाई जा रही थी। इसके आसपास के सभी लोगों ने अपने घरों को बेच दिया मगर इन लोगों का कहना था कि गवर्नमेंट इन्हें बहुत ही कम पैसे दे रही है। खुशकिस्मती से चंद महीने पहले ही चाइना में ये एक पास हुआ था कि हुकूमत किसी की मर्जी के बगैर उनके घर नहीं ले सकती, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इन्हें थक हार कर इसके इर्द गिर्द हाईवे बना दी और अब ये 5 मंजिला घर इसी हाईवे के बीचों बीच खड़ा हुआ है और गाड़ियों को इस घर से घूमकर जाना पड़ता है। दोस्तों, अगर 50 से ज्यादा जहाज रोजाना आपके सर के ऊपर से टेक ऑफ और लैंडिंग करें तो यकीनन आप पागल नहीं हो जाएंगे? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। जापान में एक रिटायर्ड मौजूद है और जब वो एयरपोर्ट बनाया जा रहा था तो कुछ किसानों ने वो अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया और अब इनकी जमीन के बिल्कुल ही साथ एक जहाजों का रनवे मौजूद है।
जिस पर एक दिन में तकरीबन 90 से ज्यादा जहाज टेक ऑफ और लैंडिंग वगैरह करते हैं। सिर्फ इन किसानों की जिंदगी की वजह से ही इस एयरपोर्ट को छोटा करना पड़ा और इन जहाज़ों के लिए 3 रनवे की बजाय सिर्फ एक ही रनवे बनाया गया। 1978 में किसानों ने गवर्नमेंट को अपनी ज़मीन बेची और अब जहाज़ इनसे सिर्फ 60 मीटर की दूरी पर ही होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन जहाज़ों की आवाज़ से तो ये पागल हो जाएंगे, मगर लोगों को अब इस चीज़ की आदत हो चुकी है। चाइना में आबादी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट डिग्री मिनट के काम पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रही है, जिसके इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत रोड मौजूद हैं। ये हाईवे इस फॉन्ट की जगह पर बनी थी, मगर यहाँ रहने वाली 3 फैमिलीज ने अपने फ्लैट्स को बेचने से मना कर दिया। दोस्तों, बहुत ही कोशिशों के बाद भी इस बिल्डिंग को खाली ना करवाया जा सका, जिससे बिल्डिंग का काम 2 गुना हो गया, क्योंकि अभी हाईवे सीधी नहीं हुई, बल्कि इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द 360 डिग्री का फ्लाईओवर बनाना पड़ा। सिर्फ इसी घर की वजह से ट्रैफिक को यहाँ से एक बड़ा गोल चक्कर लगाना पड़ता है। दोस्तों, ज्यादातर शहरों में एक बहुत बड़ा शौक लोगों का मॉल बनाने का होता है, जो कि लोगों में काफी मकबूल है। लेकिन इस मॉल के दरमियान एक छोटा सा घर मौजूद है, जिसमें 84 साल के एक बुजुर्ग खातून रहती हैं। मॉल के सेक्शन में इस औरत ने अपना घर आने से इनकार कर दिया और $1 मिलियन जैसी बड़ी रकम को भी ठुकरा दिया। फिर मजबूरन बिल्डर्स को इस घर के इर्द गिर्द मॉल बनाना पड़ा और फिर मॉल बनने के 1 साल बाद मॉल के मालिक और इस बुजुर्ग की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। वो मालिक इनकी बहुत इज्जत करता था और इन्हें घरेलू सामान फ्री में देने लगा। जब 87 साल की उम्र में इस खातून की डेथ हुई तो मरने से पहले इसने ये मकान मॉल के मालिक के नाम कर दिया, मगर इसने इस घर को गिराकर मॉल का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि आज भी वो घर उसी जगह पर मौजूद है। दोस्तों, जिद्दी मालिक मकान ज्यादातर हमें चाइना में ही देखने को मिले हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी एक सड़क पर मौजूद घर को भी देख सकती हैं, जो कि जैद और हिट धर्मी की एक बेहतरीन मिसाल है। 2015 में जब अथॉरिटीज ने यहाँ रोड